हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम अब आज जो मॉडुलस में आगे पढ़ाने जा रहे हैं वो कंक्लूजन पार्ट है। मतलब इसको पढ़ने के बाद आप मॉड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज माय गारंटी। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप मॉडुलस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बंद कर सकते हैं। ठीक, रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमने जो भी 8-10 वीडियोस बनाए हैं, इन वीडियोस को देखने से पहले पिछले कॉन्सेप्ट और देखने के बाद एक बार पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कर लें। ये फ्लो चार्ट जो हमने एक बार आपको बनवाया था, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो इससे बढ़िया पढ़ने का तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, before we start, let me request you one thing, that please do subscribe to our channel, like our videos, and download our application from Play Store and give genuine feedback so that we can analyze it and bring the improvements required to make a better program. ठीक, चलिए let's start with the modulus concept. मॉडुलस में हमने लास्ट वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताए थे। दो इंपॉर्टेंट नोट्स हमने ये बताए थे आपको कि इफ यू हैव बीन गिवन टू नंबर्स x एंड y, दो अलग अलग नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो उन जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, तो माइट बी सेम, दोनों सेम नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों का अगर आप अलग अलग मॉड लेके ऐड करते हैं, इस दोनों का आप अलग अलग मॉड लेके ऐड करते हैं, तो ये नंबर हमेशा इन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली ऐड करके मॉड लीजिए या सब्सट्रैक्ट करके मॉड लीजिए, इसके मॉड से बड़ा या बराबर ही होता है। ठीक है, वर्ड्स में यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, बट यहां पर आप ध्यान से देखिए, हम उसको लिखते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी लिखवाया था। हमने ये कहा था इफ x एंड y, ये दो नंबर्स हैं आपके बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का मॉड लें और इंडिविजुअली ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों का मॉड लें तो इंडिविजुअली ऐड कर दें, तो ये जो क्वांटिटी है, चलिए एक ही में लिखते हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन इन दोनों को ऐड करके जो मॉड आएगा उससे बड़ा आएगा, और ये क्वांटिटी हमेशा इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से भी बड़ा आएगा। ठीक, अब यहां पे हम लिख देते हैं, बेसिकली है सेम चीज ही, सेम ही चीज को आपको दोनों साइड लिखा गया है, कंपेयर किया गया है कि ये जो मॉडुलस है ये आपका सम हमेशा इन दोनों को आप इंडिविजुअली ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, दोनों का करने के बाद जब आप मॉड लेंगे तो मॉड लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इससे छोटी हो। सिंपल लॉजिक ये भी है कि आप ऑलरेडी दो चीजों को हमेशा या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपने उसको पॉजिटिव करके ऐड किया तो ये दोनों हमेशा ऐड ही होंगे, ये दोनों इधर हमेशा एडिशन ही होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि आप विदाउट रिमूविंग द साइन ऐड कर रहे हैं, तो x पॉजिटिव x नेगेटिव पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं कि सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और दोनों का साइन सेम होगा तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो हमेशा ऐड ही हो रहा है तो बड़ा होना ही होना है। इधर ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। अब हमने उसके बाद आपको बताया था कि इस केस में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कब? जब ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हो, हम दो नंबर्स को ऐड हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि दोनों ऐड ही हो, मतलब एक में से एक घटे ना। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव होगा तो ऐड होगा, या माइनस माइनस होगा तो ही ऐड होगा। दोनों का साइन अलग हो गया तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घट जाएगा। ठीक, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, हमने उसमें से 10 रुपए माइनस कर दिए तो 90 ही बचेंगे ना। दोनों आप इवन दो ऐड कर रहे हैं, पर क्योंकि एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो इसमें इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब इन दोनों का साइन सेम होगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आया, मतलब ये दोनों सेम साइन के हैं, मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। इस केस में इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी कब? जब आपका नंबर जो है
वो दोनों अलग अलग साइन के होंगे। कैसे? इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस साइन जो है वो इसका साइन चेंज कर देगा, तो इसका अगर निगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव बनाएगा। तो ये दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं तो इस माइनस को अप्लाई करने के बाद दोनों सेम साइन के हो जाएंगे। ठीक है, अगर x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो माइनस को अप्लाई करने के बाद ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों का साइन अगर डिफरेंट हुआ, ये प्लस ये माइनस या माइनस ये प्लस, तो ये दोनों इक्वालिटी एग्जिस्ट करवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को? इतना समझने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम इस मॉडुलस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम पूर्ण विराम देंगे। क्या देंगे? पूर्ण विराम, जिसको हिंदी में खड़ी पाई, फुल स्टॉप, जो भी आप बोलना चाहें। उसके बाद आप मॉडुलस के खूब सारे क्वेश्चंस करिएगा और मॉडुलस में इतना करिएगा बच्चों, देखिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भी थोड़ी मेहनत करिए और मॉडुलस का क्वेश्चन कभी गलत मत करिएगा। देखिए बच्चा हमेशा क्या करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो नहीं कर पाता है तो वो बोल देता है कि सर ने पढ़ाया नहीं था, ठीक से समझाया नहीं था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। आप स्कूल में जाते हैं, अध्यापक एक ही अध्यापक हर बच्चे को पढ़ाता है, एक ही अध्यापक हर बच्चे को पढ़ाता है। उसी कक्षा में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी उस प्रश्न को तुरंत हल कर देता है और बोलता है प्रश्न पत्र बहुत ही आसान था, और उसी कक्षा में बैठा एक दूसरा विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को देखता है, बहुत सारे प्रश्नों के वो उत्तर नहीं दे पाता है, फिर वो कहता है कि प्रश्न पत्र कठिन था, गुरुजी ने पढ़ाया नहीं था। गलती अल्टीमेटली वो अध्यापक की ही निकालता है, लेकिन जबकि गलती अध्यापक की नहीं होती है, गलती होती है विद्यार्थी की। क्यों? क्योंकि उसी पढ़ाई पर एक विद्यार्थी प्रश्न कर ले रहा है और उसी पढ़ाई पर एक विद्यार्थी नहीं कर पा रहा है, तो गलती कहां है? विद्यार्थी की। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जो पढ़ाया जाता है उसको सीरियसली पढ़ लीजिए, तो आपको कभी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, चलिए, आई होप यू मस्ट हैव गॉट माय पॉइंट कि आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना है और एकदम बिंदास पेपर देने जाना है और एकदम फुल टू 100 आउट ऑफ 100 मार के चले आना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 5 plus 2x minus 5 is less than or equal to x square minus x is less than or equal to x square minus x minus 3. Let me check the question once again. देखिए क्वेश्चन को सही उतारना सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने यही गलत उतार लिया, किसी माइनस की जगह प्लस, किसी इनइक्वालिटी को उल्टा लिख दिया, किसी नंबर को गलत लिख लिया, तो आप पूरी मेहनत करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, और गलती ढूंढने जाएंगे तो इसमें गलती ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यस, प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 5, यस, लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक मॉड के अंदर बड़ी सी क्वाड्रेटिक है प्लस एक सिंपल लीनियर मॉड है, और उसकी इनइक्वालिटी दे रखी है कि एक ये जो मॉड है ना इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक। अब ये बताइए कि अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने लगे, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो इसके पहले हम पढ़ा रहे थे, अगर हम उस कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करने लगे तो कितने पार्ट में आपकी नंबर लाइन ब्रेक होगी? 2 पार्ट में यहां से, 2 पार्ट में यहां से और 3 पार्ट में यहां से। मतलब देखा जाए तो इनइक्वालिटी आपकी इसकी वजह से 2 नंबर्स आएंगे, इसकी वजह से 1 नंबर आएगा और इसकी वजह से 2 और नंबर्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इनइक्वालिटीज बन जाएंगी बच्चों, टोटल 6 इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। अब ये बताइए कि ये 6 इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में यदि ऑन एन एवरेज हम ये मान लें कि एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो केवल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको 6 मिनट चाहिए। अब IIT JEE में ये क्वेश्चन आया है, 4 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन को लिए आपको 3 से 4 मिनट का समय मिलता है, उतनी देर में ये क्वेश्चन
इसी प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं कि वो 3 से 4 मिनट में यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो काफी लेंदी है और ऊपर से इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी ये सब करने में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि देखिए इस इनइक्वालिटी के भी रूट्स रियल हैं, ये 9 और -4 2 जा 8 1 डिस्क्रिमिनेंट 1 रूट्स, वैसे तो ये काफी देखी हुई क्वाड्रेटिक है ना, इसके रूट्स 2 और 1 होते हैं। तो ये 2 पॉइंट पे ये अपना साइन चेंज करेगी 1 और 2 दोनों पे, ये 5/2 पे चेंज करेगा और ये आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है 1 + 12 13, ये भी चेंज करेगी साइन। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट रूट 13 आ गया, 13 आ गया तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब इसके भी 2 रियल रूट्स, तो इसके भी रियल रूट्स, इसके इसमें कोई क्वाड्रेटिक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव नहीं है कि हम मॉड को हटा सकें। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए। ठीक, जब भी देखिए आपको मॉडुलस, देखिए हमें पता है कि अपने सिलेबस की औकात क्या है। देखिए औकात इज अ काफी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड लगता है, लेकिन देखिए पॉइंट यही है कि हमको समझना जरूरी है कि भाई जिस दुश्मन से हम भिड़ने जा रहे हैं उसकी औकात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी औकात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कारण ये है कि भाई जब आप किसी की ताकत के बारे में आपको एस्टिमेट नहीं पता तो हाउ विल यू डिफीट हिम, पहले जाने से देखिए लड़ाई वही शुरू करिए, लड़ाई वही शुरू करिए जो आप जीत सकें। अगर आप जीत नहीं सकते तो बुद्धिमानी यही कहती है कि आप उस लड़ाई को शुरू ही मत करिए, आप उसका एक सुलह वाला रास्ता निकाल लीजिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं तो ही उस पर टूटिए, पहले ही पता चल जाए कि नहीं हो सकता तो अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, किसी ने आके आपको पीछे से ठोक दिया आपकी साइकिल पे, ठीक है, आप थोड़ा लड़का गिर गए, गुस्से में उठे, आओ देखा ना था और दो घुमा के 2 पड़ाका दे दिया। ठीक, तो अब ये बताइए क्या ये डिसीजन आपका सही था? आपको चोट लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल को ही चोट लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बताइए उतनी ही चोट लेके जाना बुद्धिमानी थी ना? या फिर अगर भिड़ना ही था तो पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा है कैसा। मान लीजिए बंदा हट्टा कट्टा एकदम 6 फुट का 220 किलो का मोटा तगड़ा आदमी है और आपने घूम के दे दिया 2 पड़ाका, उसका एक भी पड़ाका पड़ेगा तो आप अपनी साइकिल को सर पे रख के भागेंगे, तो बेइज्जती वाला काम हुआ ना। लेकिन वही भाई देख लीजिए सामने वाला पतला पतला दूल्हा सीकड़ा सा है, 10 किलो 20 किलो वजन है, तो लड़ लो, मार पीट लो, बात अलग है। ठीक है, गलती किसकी हो तो बाद में देखा जाता है, पहले तो ये देखो सामने वाला है कैसा। गलती किसी की भी हो, अगर सामने वाला तगड़ा है तो भाग लेने में बुद्धिमानी होती है। ठीक, चलिए एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट केस। क्वेश्चंस के मामले में हम ये कहते हैं कि क्वेश्चंस की भी एक लिमिट होती है, जितना आपके सिलेबस में दिया गया है उसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो भाई जेई में ही पूछा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं हायर स्टडीज में रिसर्च में पूछा गया है, तो इतना 4 मिनट में वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा होगा एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन आप कर लें। तो अगर 4 मिनट में क्वेश्चन होना है तो ऑब्वियसली वो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज आपसे सॉल्व नहीं करवाएंगे। दे आर नॉट देयर टू जज योर कैलकुलेशन, दे आर देयर टू जज योर माइंड। वो दिमाग चेक करते हैं कितना दिमाग है आपके पास। तो देखिए हमने मॉड की एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, हम क्या करते हैं देखते हैं, पहले जस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या ये उस प्रॉपर्टी को तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका आएगा x² - 3x, सॉरी ये तो लिखा ही हुआ है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो अगर हम a प्लस b को देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x² - 3x + 2 + 2x - 5, इसको और इसको हमने ऐड कर दिया तो ये आपको मिला x² - 3x + 2x - x 2 - 5 - 3। ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा है a + b। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि ये a + b ही लिखा हुआ है। तो अब हम अपना आगे का सोच लगा सकते हैं कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि mod a + mod b और यहां mod a + b लिखा हुआ है तो इसके बीच में हम कौन सी इनइक्वालिटी लगाते हैं। ये हमारा प्रूवन रिजल्ट है कि ये क्वांटिटी हमेशा सॉरी हमेशा इससे बड़ी ही आएगी, ये हमारा नोन फैक्ट है। ठीक,
यहां क्या दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। ये क्वांटिटी उल्टा इनइक्वालिटी दे दी है यहां पे, तो अब उल्टी इनइक्वालिटी दे दी है, इसका मतलब कि अगर ये ट्रू होगा तो ये तो ट्रू हो नहीं सकता। ये क्वांटिटी इससे छोटी कभी होती ही नहीं है, मतलब यहां लेस देन वाली इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, ये इनइक्वालिटी बेकार है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वांटिटी, ये क्या लिखा है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लेस देन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन है, लेस देन तो नहीं हो सकता है क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। अगर ये ग्रेटर देन है तो लेस देन वाली इनइक्वालिटी तो बेकार हो गई। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, ये इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि इक्वल इसमें भी है और इक्वल इसमें भी है। तो इक्वल तो हो सकता है ना, लेस देन नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर इक्वालिटी, मतलब ये केवल इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है। चलिए मान लीजिए हमने इतना एनालाइज कर लिया, हमने ये भी एनालाइज कर लिया कि ये लेस देन वाला पार्ट हट गया, लेकिन ये इक्वालिटी है, लेकिन अभी भी बात तो वही है। बनाने आपको 5 ये जो 5 नंबर्स हैं इनको नंबर में प्लॉट करना पड़ेगा, 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी और 6 केस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन नहीं, हमने आपसे ये कहा था कि जब ये केस आपके सामने आता है, ये केस आपके सामने आता है, तो उसके साथ हमने एक स्पेसिफिक नोट लिखवाया था कि इक्वालिटी एग्जिस्ट। इक्वालिटी कब आएगी, अगर आप यहां दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, और रादर यहां पर हम ए बी लिखेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करने का यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी है, तो प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो ही इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये दोनों सेम साइन के आएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यही रिजल्ट आ जाएगा, इक्वालिटी मिल जाएगी। तो therefore we need to find कि a इंटू बी ग्रेटर देन 0 कब है, और a क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन, सॉरी इक्वलिटी भी लगा लीजिएगा, इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को करिए या इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए या इस क्वेश्चन को करिए, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं। अब ये देखा जाए कि इसको कैसे करा जाए, ये तो आसान है, ये तो सीधे सीधे मेथड ऑफ इंटरवल्स का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, x माइनस, इसको फैक्टराइज करिए, x माइनस 2 x माइनस 1, अब फैक्टराइज प्रोडक्टिव फैक्टराइज करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना, माइनस 2x माइनस x, तो यहां से आएगा सम, क्या नंबर्स क्या आ गया आपके -2 और -1 इंटू 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको मेथड ऑफ इंटरवल से आप निकाल लीजिए। तो हम आपको बताते, देखिए अगर आपने नहीं देखा हो तो मेथड ऑफ इंटरवल्स का भी एक अलग से हमारा वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। आपके पास 3 नंबर्स हैं, ये फैक्टर कहां 0 होगा 2 पर, ये फैक्टर कहां 0 होगा 1 पर, और ये फैक्टर कहां 0 होगा 5/2। 5/2 इज व्हाट 2.5 पर, ठीक। बस अब हम लोग आंसर लिखने के लिए रेडी हैं। इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, तो हम इसको प्लस से स्टार्ट करेंगे, और रादर हम ये कह सकते हैं कि हम 2.5 से बड़ा 3 नंबर कोई भी इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद ये तीनों की पावर 1 है, कोई भी ऑड इवन पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सब लीनियर पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे ऑल्टरनेटली साइन चेंज करते जाएंगे। ये पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, 2 पर आते ही ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव। लॉजिक ये होता है, हम हल्का सा लॉजिक दे देते हैं कि भाई देखिए इस ब्रैकेट के इधर ये पॉजिटिव है,
और इधर ये निगेटिव है, ये दोनों अभी भी पॉजिटिव हैं, तो एक ब्रैकेट निगेटिव, ये दो ब्रैकेट पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? निगेटिव। तो जैसे ही आप यहां आएंगे ये निगेटिव हो जाएगा, इधर तीनों पॉजिटिव थे, प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहां आते ही ये एक निगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट निगेटिव, इधर आते ही दो निगेटिव हो गए, ये वाला और ये वाला, तो प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ही और ये दो निगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो जैसे यहां पर आपके पास तीनों निगेटिव हो गया, प्रोडक्ट निगेटिव होना ही होना है। तो हमें आंसर क्या लिखना है? पॉजिटिव वाला लिखना है। हमें चाहिए कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तो x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए? पहले तो इधर से स्टार्ट करते हैं, माइनस इंफिनिटी से 1 तक हमें कोई x नहीं मिला, 1 पर आने के बाद ये 0 हुआ और उसके बाद 1 से 2 पॉजिटिव है। क्या इक्वालिटी लेनी है? हाँ, हम 0 ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। यूनियन, अब 2 से 2.5 ये निगेटिव है और 2.5 की जगह हम 5/2 ही लिखते हैं, बेटर रहेगा। तो 5/2 से लेकर के इंफिनिटी तक, बोथ नहीं, केवल 5/2 इंक्लूडेड, दूसरा वाला एक्सक्लूडेड। ठीक है, हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। इन दोनों को जोड़ के हमने देखा तो हमें पता चला कि ये दोनों क्वांटिटीज का सम ये क्वांटिटी है, तो हमने कहा कि बेसिकली ये लिखा हुआ है मॉड a प्लस मॉड b और इधर लिखा है मॉड a प्लस b। तो इन दोनों के बीच में हमें पता है कि यही इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं की। ठीक, इसके बजाय उल्टी इनइक्वालिटी दे रखी है, तो हमने कहा कि इनइक्वालिटी छोड़ दो क्योंकि वो तो हो नहीं सकती, वो तो गलत हो गई। तो इक्वालिटी हो सकती है क्योंकि ये भी इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकता है। तो इक्वालिटी के लिए हमने कहा कि भाई इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग दीज मॉड्स इनटू 6 इनइक्वालिटीज, हम क्या करते हैं कि हम इसकी इक्वालिटी वाली कंडीशन देख लेते हैं। उसके नीचे हमने लिखवाया था कि ये इसमें इक्वालिटी तब एग्जिस्ट करती है जब दोनों सेम साइन के हों, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। तो हमने क्या किया, a इंटू बी को पॉजिटिव कर दिया, तो a आपका ये है, b आपका ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, फैक्टराइज किया और मेथड ऑफ इंटरवल्स लगा के हमने आंसर लिख दिया। आंसर है आपका x बिलोंग्स टू 1 to 2 एंड 5/2 to इंफिनिटी। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम बोर्ड क्लियर करते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज नोट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या है कि हमने बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, और यदि आप फुल्ली अटेंटिव होके इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में दिखेगा कि ये दोनों तो वही क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी सॉल्व किया, अंतर बस इस इनइक्वालिटी का आया है। ठीक, मतलब जब वो लेस देन और इक्वल टू था तो हमने कर दिया, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये लेस देन है। इस क्वेश्चन को करना है, आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर्स लिख लीजिए। दीज क्वेश्चंस आर रियली रियली गुड। ठीक, चलिए देखिए होता क्या है बच्चों कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं अभी हम पता कर चुके हैं कि a b और ये a प्लस b ये दिया हुआ है, तो मॉड लगाने के बाद ये आना चाहिए, यही है। हमें ये पता है कि इन दोनों का इंडिविजुअल मॉड का सम, ये इनइक्वालिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है बच्चों। ये इनइक्वालिटी जो हमने यहां लिखी है, मॉड a प्लस मॉड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरी गुड। क्यों? क्योंकि तो सेम ही इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना, ये तो एग्जैक्टली सेम ही इनइक्वालिटी लिखी, तो हमेशा ट्रू है ही। तो ये हम कहेंगे कि इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ही सही आएगा। इट डजंट मैटर कि आप क्या पुट कर रहे हैं। देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई भी x आप पुट कर दीजिए, ये सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक, कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, ये सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक है, तो जब ये इनइक्वालिटी सारे x के लिए ट्रू होगी तो ये तो बड़ी अच्छी वाली इनइक्वालिटी होगी। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। देखिए ये जो हमने आपको रिजल्ट लिखवाया था, मॉड x प्लस मॉड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y, देखिए कितना काम का रिजल्ट है। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाते आप लोग, आंसर तो रियल ही आता है। ठीक, जितने पार्ट में बढ़ता है ना सब पूरा इंटरवल एक्सेप्ट होता जाता है, पहला इंटरवल एक्सेप्टेड, दूसरा एक्सेप्टेड, तीसरा, और फाइनली कंबाइन होकर पूरी वो आपकी नंबर लाइन ही बन जाती है।
लेकिन इस तरीके से कितना आसान हो गया, विदाउट इवन रिमूविंग द मॉड, सीधे हमने मॉडुलस को देख के ही बता दिया कि ये क्या है आपका, राइट। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो देख के ही समझ जाइए कि भैया जितना बड़ा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 4 मिनट में करने के लिए एग्जामिनर नहीं देगा, मतलब कोई लॉजिक होगा इसमें। जैसे आप वो लॉजिक पकड़ेंगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो आप लोग स्ट्राइक कर ही गए होंगे। ये मॉड ए लिखा है प्लस मॉड बी लिखा हुआ है और कहा गया कि लेस देन मॉड ए प्लस बी। तो अभी इसके पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे जहां ये लेस देन और इक्वल टू था, हमने आपसे कहा था कि इनइक्वालिटी तो बेकार है ना, इनइक्वालिटी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली इनइक्वालिटी तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये क्वांटिटी होती क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमेशा इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी 0 बोल दिया हमने, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी से बड़ा ही होगा। तो अगर ये इससे बड़ा ही होगा तो ये लेस देन का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब इज नेवर ट्रू, ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकती है। देयरफॉर एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ठीक, 5, एक्स 5 में बिलोंग करेगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, ठीक। चेंज तो हमने तीसरे वाले में किया है, तीसरा वाला गड़बड़ है, इधर भी क्वाड्रेटिक इधर भी क्वाड्रेटिक। अब बताओ क्या करोगे। टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट, 1 मिनट थिंकिंग टाइम है। आप लोग सोचिए, समझिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया। देखिए और ज्यादा सोचने का समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए और उसके बाद आप वीडियो का सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो तीसरी इनइक्वालिटी दे रखी है इसमें भी यहां एडिशन ही लिखा हुआ है, यहां कुछ और लिखा है। तो अब देखिए बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हमें या तो पूरा मॉड्स ओपन करने पड़ेंगे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सारे मॉड्स ओपन कर दिए तो लेंदी क्वेश्चन है, फिर तो भाई टाइम लगेगा। तो आराम से टिफिन विफिन लेके आना, बोतल वोटल लेके आना, कल टिफिन विफिन को खोल लेना, बोतल मतलब पानी वाला बोतल लेके आना, उसको खोल के बैठ के खा पी के आराम से क्वेश्चन करना, खाते रहना स्नैक्स के साथ, एंड यू आर डूइंग क्वेश्चन, गुड। लेकिन अगर आईआईटी के एग्जाम में भाई टिफिन विफिन लेके नहीं बैठ सकते ना, कि झोला झंडा लेके बैठे हुए कहीं तो क्वेश्चन कर ही के जाएंगे। 3 घंटे बाद तो पेपर ले लेगा, एक ही क्वेश्चन करो चाहे सारे क्वेश्चन कर लो। तो आप बिफोर वी स्टार्ट सॉरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को, यहां क्वाड्रेटिक यहां लीनियर। हमें कौन सी दो इनइक्वालिटीज मॉड की पता है भाई, सब जगह मॉड दिख रहा हो तो क्या होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक। ये दोनों मॉड का सम इन दोनों से बड़ा होता है। तो यहां प्लस वाला तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, लेकिन क्वाड्रेटिक तो दिया नहीं हुआ है, यहां लीनियर दिया हुआ है। तो अगर लीनियर दिया हुआ है तो भैया कौन सा लोगे, माइनस वाला। एक बार माइनस वाला ट्राई करके देखते हैं। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर, इसको आप a मानिए, इसको आप b मानिए, तो ये आपका आ गया a माइनस बी, आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 5x प्लस 2x कितना हुआ माइनस 3x, और 6 प्लस 1 7। ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है, 7 माइनस 3x का ही तो मॉड लिखा है। तो इधर आपको मॉड ए प्लस मॉड बी, और उधर क्या लिखा है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक। चलिए तो हम एक बार थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर लें, तब तक आप लोग इसको ट्राई करिए। काफी हिंट तो हम दे ही चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आई होप कि आप सबने अब तक इसका आंसर लिख दिया होगा। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये है आपका मॉड ए, ये है आपका मॉड बी, और ये है आपका मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्या लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा होल्ड करती है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r।
ठीक है, तो इसका आंसर भी आ गया x बिलोंग्स टू r। अब देखिए इसी में अगर ये इनइक्वालिटी लेस देन दे देता तो क्या आंसर आता, x बिलोंग्स टू 5। ठीक, तो लेकिन अभी हम चेंज नहीं करेंगे ना, बाद में आप लोग कहेंगे गड़बड़ लिखा हुआ है। तो ये आपका आया x बिलोंग्स टू r ग्रेटर देन के लिए और इक्वल टू के लिए x बिलोंग्स टू r। अगर लेस देन है तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने चेंज करके ये दे दिया, से फोर्थ पार्ट पे कर ही लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 7 माइनस 3x। अगर ये दे दिया तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि भाई देखो ये इनइक्वालिटी जो दी है वो तो नहीं होल्ड कर रही है, लेकिन इक्वालिटी तो होल्ड करेगी ना, ये इक्वालिटी तो होल्ड करेगी ही करेगी। हमने ये कहा था कि a b a माइनस b, तो जब a प्लस b की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन तो नहीं होगी, तो ये इक्वालिटी तो गायब हो गई इनइक्वालिटी। लेकिन इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तब कैसे सॉल्व करें बताइए? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड कब करेगी? जब मॉड a प्लस मॉड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b एंड इक्वालिटी होल्ड्स। हमने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया इक्वालिटी होल्ड्स इफ व्हाट, ये और ये सब्सट्रैक्शन इस a इंटू बी इज निगेटिव। जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे तब ये दोनों ऐड होंगे सब्सट्रैक्शन में, तो ए भी निगेटिव होना चाहिए। ए भी निगेटिव, वो ब्लड ग्रुप नहीं, ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव ब्लड ग्रुप ही, सॉरी क्या है एक्चुअली वो सीरियल आ रहा है ना आजकल, ब्रीथ इनटू द शैडोज, उसमें ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप के डोनर्स को मारता है तो दिमाग में घुसा हुआ है। एनीवेज ए बी निगेटिव, ए बी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव होना चाहिए। ए बी प्रोडक्ट जब निगेटिव हो जाएगा तो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ये याद रखना, बट एकदम गांठ बांध के रख लो, ये जो इक्वालिटी है ये तभी होल्ड करती है जब ये होल्ड है। नहीं तो आपके पास 100 ऑप्शन है कि आप इस मॉड को ब्रेक करिए और सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास इतना समय है बच्चों तो कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब ए बी वैल्यू प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए। ठीक, चलिए तो अब a क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, b क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये प्रोडक्ट आपका लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पहले चेक कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक्स फैक्टराइज होंगी या नहीं होंगी। इसमें अगर कोई क्वाड्रेटिक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली निगेटिव हो गई तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नंबर का डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर 4 प्लस 4, कितना आ गया 8। ओ ये तो गड़बड़ करेगा, इसके रूट्स भी सही नहीं आएंगे। इसका कितना आया 25 माइनस 6 4 24 1, ये फैक्टराइज हो जाएगी। ये फैक्टराइज होने में थोड़ी दिक्कत करेगी, लेकिन रूट्स दोनों के रियल आ रहे हैं, रूट्स दोनों के रियल आ रहे हैं। तो ये आपका आएगा नंबर, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा x माइनस 3, ये तो काफी देखी हुई क्वाड्रेटिक है, x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 आपके नंबर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे माइनस b दैट इज 2 प्लस माइनस रूट d, अभी d हमने निकाला था 8 अपॉन 2, और 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 और 1 प्लस माइनस रूट 2। तो इसके दो रूट्स आ गए, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो x माइनस 1 माइनस रूट 2 एक फैक्टर और x माइनस 1 प्लस रूट 2 ये दूसरा फैक्टर, इज लेस देन और इक्वल टू 0। हमें केवल रूट से मतलब है, हमें केवल इसका साइन चेक करना है। तो ये बताइए कि 1 प्लस माइनस रूट 2 ये अल्फा ये बीटा, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इस नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। 1 माइनस रूट 2 1 से छोटा आएगा ना, तो ये सबसे इधर रहेगा, ये आएगा 1 माइनस रूट 2, सॉरी 1 माइनस रूट 2, ये 1 से छोटा कि ये निगेटिव हो गया। उसके बाद आपका आएगा 2,
उसके बाद आपका आएगा 1 प्लस रूट टू। कैसे? 1 प्लस रूट टू इज 1.414 प्लस 1 2.414, तो ये 2 से बड़ा हो गया लेकिन 3 से छोटा है। उसके बाद आपका आएगा 3। चारों में x वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है, चारों में वेरिएबल x की वैल्यू पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम यहां पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। और ये कह सकते हैं तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर लो, इसमें 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देखना ही तो वैल्यू कैलकुलेट तो करनी नहीं है भाई। ये नंबर कितना है 2.414, 3 से पुट करो, यही है सबसे बड़ा नंबर, तो 3 पे 3 से निगेटिव हो जाएगा सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस से स्टार्ट किया, सारी फैक्टर्स की पावर कितनी है 1 1 1 1, मतलब हमें हर जगह इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते जाना है व्हेनेवर वी आर क्रॉसिंग अ फैक्टर। तो ये पॉजिटिव, फिर ये हमने 1 प्लस रूट टू क्रॉस किया, तब फिर निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमें चाहिए क्या, निगेटिव, मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये तो पॉजिटिव से आया पहला इंटरवल 1 माइनस रूट टू से 2 तक। इक्वालिटी है, यस, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शन अनडिफाइंड में जाएगा, यूनियन। अब हमें दूसरा निगेटिव कहां मिल रहा है, यहां 1 प्लस रूट टू से 3 तक। ठीक, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, 1 माइनस रूट टू टू 2 एंड 1 माइनस 1 प्लस रूट टू टू 3। ठीक, यही आंसर है। आई थिंक आंसर तो हमने लिखा नहीं है, बट दिस शुड बी द आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए आपको बोर्ड का फ्रेम अवेलेबल कर देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। चलिए, और इसी के साथ हमने किला फतेह कर लिया। किला फतेह कर लिया मतलब मॉड हमने कर लिया, मॉड हो गया। अब मॉड की इनइक्वालिटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉड की इनइक्वालिटीज हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हम आपको इससे पहले कि वीडियो कंक्लूड करें, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट सर्टेन थिंग्स, कि अब हम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। इवन दो आई नो कि अभी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले, ये बाकी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी हैं, पर ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों को थोड़ा बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। ठीक, तो अब हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो एक्सरसाइजेस हैं आपको डिस्कस करेंगे, और बीच बीच में हम इनके वीडियोस दूसरे सीक्वेंस में भेजते जाएंगे। मतलब ये जो मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज हैं, इसके बाद ग्राफ का ही जो रिलेशन फंक्शंस का ही पार्ट है, उसी में हम आपको ये वीडियोस भी भेजते जाएंगे, और जब उसकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी देन विल बी स्टार्टिंग विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज ही हम लोग चलेंगे, सारी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, और बीच बीच में हमारी ये सीरीज अलग से चलती रहेगी कि जिसको जेई की तैयारी करनी है, जैसे जिसको ग्राफ्स डिटेल में पढ़ना है, इसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी पढ़ना है, तो वो सब हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये सीरीज अलग चलेगी, एनसीईआरटी की सीरीज अलग चलेगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मॉड समझ में आ गया होगा। ये हमारा मॉड है जिसको हम लोगों ने अब पूरी तरीके से डिसेक्ट करके, ऑपरेट करके एकदम फाइनली वी हैव अंडरस्टूड कि मॉड के साथ करना क्या है। बेसिकली इसका हम इन एंड आउट जान चुके हैं। होप कि आप लोग अब मॉड से नहीं डरेंगे, मॉड के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो बच्चों, डरना भी नहीं, डरना तो कतई मत। ठीक, अपने आप को डॉन समझ के चलने का, क्वेश्चंस के मामले में अपने आप को डॉन समझ के चलिए, कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को टैकल करिए, हो ही जाएगा। अगर आपने पढ़ा है, सीरियसली पढ़ा है, तो क्वेश्चन ना हो इतनी क्वेश्चन की मजाल नहीं होती है। ठीक, आप बस कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पे टूट पड़िए, क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से मटेरियल भी डाउनलोड करिए और लगाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।